हे फ्रेंड्स, जानवर तो हम सभी को बहुत प्यारे लगते हैं और जब बात आती है पालतू जानवर की तो कुत्ता सभी का फेवरेट पालतू जानवर होता है। वैसे शायद आपको पता हो कि मनुष्य का सर्वप्रथम पालतू जानवर कुत्ता ही है। हमारे पूर्वज आदि मानवों का जब विकास हो रहा था तो उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। मतलब कि हमारा कुत्तों के प्रति प्रेम हमारे पूर्वजों से हमें मिला है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिसमें एक परिवार कुत्ते के बच्चे को खरीद कर घर लाता है, पर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उस परिवार के होश उड़ जाते हैं। कुत्ता ऐसी अजीबगरीब हरकतें करता है कि परिवार इतना डर जाता है कि उसे उस कुत्ते को हटाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आर्यंस और आप हैं मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉकिंग टीवी पर। फ्रेंड्स, ये घटना चीन के यूनान प्रांत की है। वहाँ रहने वाले सुयुन और उनके परिवार को कुत्तों से बहुत ज्यादा प्रेम था, इसीलिए वे एक दिन मार्केट गए कोई अच्छा कुत्ता खरीदने के लिए। वहाँ पर उन्होंने एक पिल्ले को पसंद किया। वो पिल्ला बाकी पिल्लों से जरा हटके था। उसका रंग बिल्कुल काला था और उसके शरीर पर काफी घने बाल थे। वो पिल्ला परिवार के सभी सदस्यों को पसंद आ गया। उन्होंने जब बेचने वाले से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये मास्टिफ प्रजाति का पिल्ला है और इस नस्ल के कुत्ते बहुत कम लोगों के पास होते हैं। उन लोगों ने उस पिल्ले को तुरंत खरीद लिया और उसे अपने साथ घर ले आए। घर लाकर जब उन्होंने पिल्ले को खाने के लिए पास्ता दिया तो वह सारा पास्ता खा गया और उनकी ओर ऐसे देखने लगा जैसे उसे अभी और चाहिए। सुयुन ने पिल्लो को और पास्ता दिया, वह उसे भी खा गया और फिर से उसी तरह देखने लगा। सुयुन को बड़ा अजीब लगा, इतना छोटा पिल्ला और इतना ढेर सारा पास्ता खा गया और अभी भी इसका पेट नहीं भरा। उन्होंने फिर उसे कुछ और चीज़ें खाने को दी, जैसे फ्रूट्स वगैरह। वो पिल्ला वो भी खा गया, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा। फिर सुयुन और उसके परिवार को लगा कि शायद इसने पहले कभी उचित तरह से खाना नहीं खाया होगा, इसीलिए अभी इसके स्वभाव में ये बात नहीं है कि कितना खाना खाना चाहिए और कितना नहीं। फिर उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन उस पिल्ले की आदत नहीं छूटी और समय के साथ साथ उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। घर वाले उसे दिन में जो भी कुछ देते वो सारा कुछ खा जाता और दिन में फिर बच्चे भी उसे कुछ न कुछ खिलाते रहते थे। कभी कभी रात में उसने ऐसी आवाज़ निकाली जैसे कोई इंसानी बच्चा रो रहा हो। जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसने भौंकना शुरू किया, लेकिन वो आम कुत्तों की तरह बिल्कुल नहीं भौंकता था। वो बड़ी ही अजीब तरह से आवाज़ निकालता था। एक दिन यूसुन ने देखा कि वह पिल्ला दो पैरों पर खड़ा हो रहा है। उन्हें अजीब लगा, पर उसकी दुर्लभ प्रजाति के कारण हो सकता है वो ऐसा कर लेता हो। समय के साथ उसमें अजीब गरीब बदलाव देखने को मिलने लगे। वो सिर्फ 2 ही साल में 1 मीटर ऊंचा हो गया था और उसका वजन 110 किलो हो गया था। पहले तो पूरे परिवार को लगा कि शायद अत्यधिक खाना खाने के कारण उसमें तेजी से बदलाव आ रहे हों, पर उसने भौंकना शुरू क्यों नहीं किया? वो किसी जंगली जानवर की तरह चीखता क्यों था? और कुछ दिन बाद तो वो आराम से अपने आगे के दोनों पैर उठाकर पीछे के दोनों पैरों पर ऐसे बैठ जाता था जैसे कि उसकी आदत में हो। ऐसा करना उसे किसी ने नहीं सिखाया था, पर वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्या ये उसकी नस्ल में था? अब सुयुन का दिमाग घूम चुका था। आमतौर पर कुत्ता कुछ ही दिनों में अपने मालिक से बहुत घुल मिल जाता है, पर इसने तो हमसे कोई तालमेल ही नहीं बिठाया और उसके दांत भी बहुत नुकीले और पैने हो गए थे, जैसे किसी खतरनाक जंगली जानवर के होते हैं। वो समझ गया था कि इससे परिवार के लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। उसने फौरन जानवरों के डॉक्टर को फोन करके घर बुला लिया और बताया कि यह कुत्ता रोज 2 बाल्टी पास्ता खा जाता है और फलों की एक पूरी पेटी आराम से खा जाता है और 4 की जगह 2 पैरों पर ज्यादा खड़ा होता है। डॉक्टर ने जब कुत्ते को देखा तो फौरन यिलियांग काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो वालों को बुला लिया। जानवरों में शत्रुओं को पहचानने की खास क्षमता होती है। इतने अजनबियों को देखकर और उनकी संदिग्ध नजरों को देखकर जब उस काले घने बालों वाले कुत्ते ने अपना बड़ा मुंह खोलकर नुकीले दांत निकालकर जब चीख लगाई तो सबके पसीने छूट गए। तब डॉक्टर ने बताया कि वह अब तक जिसे पाल रहे थे वह कुत्ता नहीं था, वो असल में एक काला एशियाई भालू था। विश्व संरक्षण संघ के अनुसार इस भालू को लोग कॉलर वेयर, मून वेयर या तिब्बती भालू कहते हैं। इसको लुप्तप्राय प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है। ये विलुप्ति की कगार पर है क्योंकि इसके खास पित्त के लिए लोग इसका अवैध रूप से शिकार करते हैं। यिलियांग काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो वाले लोग भालू को पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले गए। जाते समय भालू अपने परिवार को आंसू भरी नजरों से देखता रहा, पर परिवार मजबूर था। वो एक भालू को अपने साथ नहीं रख सकता था, भले ही अभी तक भालू ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। पता नहीं आज वो भालू कहाँ है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या परिवार को उसे ऐसे ही जाने देना चाहिए था या अपने परिवार के ही एक सदस्य के रूप में अपना लेना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं और अपने बड़े भाई आर्यंस के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।